रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में होश रुबा इजाफा, मईशत की चूल्हे हिला दी। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए 99 पैसे का। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 8 रुपए इजाफे से 224 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 41,000 की हद गंवा बैठा। मार्केट 978 पॉइंट्स की कमी से 40,389 पर बंद हुई। आम इंतखाबात किसी की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने वक्त पर होंगे। असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद इत्तेहादी जमातों का दो टोक फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में वजीर आला पंजाब को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशों पर भी इत्तफाक कर लिया गया। वजीर आजम के इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त का रियासती इदारों पर बार बार शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान नाजी को खुली छूट दी गई। न्याजी को दिए गए इस्तेस्ना से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं। मैं चौथी बार ये बात, और इसने गुमराहों का एक गिरोह तैयार किया और बाद लोग अभी तक अपनी इस्लाह के लिए तैयार नहीं। दूसरों को कहते हो चेरी ब्लॉसम, खुद क्या हो, सर से पांव तक खुशामद हो। हमेशा एम्पायर के साथ मिलकर खेले, कभी गैर जानिबदार होकर नहीं खेले। इमरान खान गुमराह आदमी हैं जिस पर शयातीन उतरते हैं। दूसरों को चेरी ब्लॉसम कहने वाला खुद सर से पांव तक खुशामदी है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की घनघरज बोले कि इमरान खान एक जहनी मरीज और साजिशी है। इस फितने के तूफान के आगे बंद भी बांधा जाएगा। अदालत उस्मा से कहा कि इमरान खान अदलिया के कंधों पर चढ़कर आइन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कानून साजी में किसी इदारे की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। फुल बेंच से आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह पर नजरसानी की अपील। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल की। कई हलकों में हमारे पास 2018 में कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इन्हीं हलकों में ज़िमनी इलेक्शन में सख्त मुकाबला करना बड़ी बेहतरी है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट कहती हैं, हकीकत में मुस्लिम लीग नून ने PTI से सीटें छीन ली हैं। पिछले कुछ सालों में PMLN अपनी एक भी सीट नहीं हारी। कान खोलकर सुन लें, इलेक्शन तब होंगे जब हुकूमत चाहेगी। इलेक्शन कमीशन को धमकाते रहें, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आकर रहेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की ललकार, इदारों से इमरान खान की हर्जा सराइयों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा फॉरेन फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए आप पकड़े गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा क्यों दे। इमरान खान ने चोर दरवाजे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश की। जब राजा सुल्तान ने मिलने से इनकार किया तो फिर ये उनके खिलाफ हो गए। मौशी तबाही साबित कर रही है, शरीफों को मुल्क चलाने का कोई तजर्बा नहीं। कौम हुकूमत तब्दील करने की साजिश करने और मुल्क की मईशत बर्बाद करने वालों का एहतसाब करेगी। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा शरीफों की वाहिद महारत लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO लेना है। मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो डॉलर 178 रुपए का था और आज IMF मुआहदे के बावजूद ये मुंह के बल गिरता हुआ 224 पर पहुंच चुका। हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख दे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की पेशकश। कहा हुकूमत के 5 से ज़्यादा MNAs हमसे राबिते में हैं। सदर मुमलिकत ने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह दिया तो वो CDA के चेयरमैन रह जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की सियासी लाश पर बड़के मार रही है। जरदारी को पता है कि अब शहबाज हुकूमत कायम नहीं रह सकती। हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग का फैसला भी PTI के साथ हो। हुकूमत बनाकर राना सनाउल्लाह और अता तारड़ पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमारे अरकान को 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। PTI रहनुमा फयाज चौहान का बड़ा दावा, कहा नून लीग को मालूम होना चाहिए कि जो लोटे थे अब वो निकल गए। अब हमारे अरकान असेंबली को कोई नहीं तोड़ सकता। चीफ जस्टिस से राना सनाउल्लाह के 5 अरकान को गायब करने वाले बयान पर नोटिस लेने का मुतालबा।
नैब कवानीन में हुकूमती तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरामीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि मखसूस फ़र्द के लिए बने कानून को अदालत कलअदम कर सकती है। नैब कानून की वजह से सरकारी अफसरान फैसला करने से डरते हैं। करप्शन करने वालों को सज़ा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। सिंध भर में तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल रात 10:30 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत का बिजली की बचत से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी। रेस्टोरेंट, होटल और जिम रात को 11:30 बजे तक बंद होंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, मिल्क शॉप और अस्पतालों को 24 घंटे खोलने की इजाजत होगी। हफ्ते के दिन इस पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी का अपने बेडरूम से वॉइस रिकॉर्डर बरामद करने का दावा। साबिक़ वफाकी वजीर की जासूसी कराने वालों को बेनकाब करने की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंसीज को बाज आने की भी तंबीह। कहा, एजेंसियां कानून के दायरे में नहीं रहेंगी तो कौम चुप नहीं होगी, हम इनको बेनकाब करते जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का बनी गाला में एहतजाज। मुजाहिरीन की चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइशगाह जाने की कोशिश। इमरान खान की रिहाइशगाह के दरवाजे पर टाइगर फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान धींगा मुश्ती। मुजाहिरीन पुलिस से साड़ तोड़कर बनी गाला में वाक़ लीमा खान के घर के लॉन में जा घुसे। सरकारी असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी तक इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर धरना जारी रखने का ऐलान। लाहौर की सेशन कोर्ट का दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म। लाहौर के रिहायशी ज़हीर से पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ ज़हरा ने अदालत में वालिदैन की जानिब से जान को दरपेश खतरात के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ मांगा था। मुल्क में मानसून बारिशों का अगला स्पेल कल से दाखिल होगा। पूरे हफ्ते के दौरान मानसून सिस्टम फाल रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि 20 से 26 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में भी हल्की से तेज़ बारिशें हो सकती हैं।